कई बार एक गुरु जी को तो पता भी नहीं बापू की आज्ञा है, ऐसा करके निकाला और हम तो गए। और फिर 6 महीने के बाद आना हुआ तब हमने दूसरों ने कहा नहीं बापू की तो आज्ञा नहीं थी, इसीलिए ऐसा बनावट करके। बारिश पड़ रही और सामान बंधवाया और भीगते भीगते गए पहाड़ से नीचे उतर के। बापू की आज्ञा है, बापू की आज्ञा है। ऐसा करके न जाने क्या क्या कर देते। बापू जी की आज्ञा है, बापू जी ऐसा वैसा। अब बापू जी से तो जरा जरा बात तो पूछने का मर्यादा रखते थे। ऐसा करके खूब खूब परेशान करते, फिर भी हम गुरु की शरण नहीं छोड़े। क्योंकि हमें हमारे जीवन का अगर कदर है, जिसको ज्ञान की कदर है उसको गुरु की कदर होगी, जिसको अपने आत्मा की कदर है, अपने जीवन का कदर है, उसको गुरु की कदर होगी। जिसको मनुष्यता की कदर है उसको गुरु की कदर होगी। अब पशु होके भटकना है तो फिर कोई बात नहीं। कई जन्मों में माता के गर्भ में लटकना हो, गर्भ ना मिले तो नाली में बहने की तैयारी हो, तो फिर गुरु से जो भी करते हो करो। लेकिन जिसको अपने मनुष्य जीवन की कदर है वो गुरु की कदर करे बिना नहीं रहेगा। तो आद्य शंकराचार्य ने कहा मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रम एतदिक त्रयम दुर्लभम मनुष्य लोके। एक तो मनुष्य शरीर है लेकिन मनुष्यता का सद्गुण है। मुमुक्षत्व मोक्ष की इच्छा। जैसे किसी ने हमारी गर्दन पानी में दबोच दी तो हम उस समय नहीं सोचते कि जलेबी खाएं या पूरी खाएं या पैसा इकट्ठा करें या इधर जाए, बाहर निकले या बाहर निकले। नरेंद्र बोलते थे कब मिलेंगे ईश्वर, रामकृष्ण बोले मिलेंगे। आखिर देखा बहुत हो गए तो बोले चलो गंगा जी में, और नरेंद्र की बोची पकड़ के गंगा में दबोच रखा। जितनी देर सह सकते थे उतना दबोचा, फिर छोड़ा। बोले कैसा, क्या याद आया? कुछ खाने का, पीने का, किसी से मिलने का, गप लगाने का, भिड़ाने का कुछ याद आया? बोले नहीं, बाहर निकले। दूसरी बार उससे कुछ सेकंड ज्यादा दबोचा, तीसरी बार उससे भी ज्यादा। बोले ये तीनों बार में क्या क्या विचार में आया? बोले कुछ नहीं, बाहर निकलूं बाहर निकलूं बाहर। बोले ऐसे ये जन्म मरण से दुखदायी संसार से बाहर निकालने की ऐसी तीव्रता होगी, उसी दिन ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। हम अनुष्ठान करते तो रात का कभी 12-1 बज जाए, अपना नियम पूरा करते। कभी कभी तो रात को बीच बीच रात में जगते, कैसे मिले ईश्वर, क्या ऐसा तड़पते थे। क्यों निश्चिंत आयुष्य नष्ट कर रहे हैं? रोज श्वासोश्वास में रोज एक एक दिन नाश हो रहा है। पैसा गया तो आ सकता है, स्वास्थ्य गया तो हो सकता है, लेकिन बीता हुआ समय गया तो फिर वापस नहीं आएगा। इसलिए ईश्वर प्राप्ति के, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। आराम प्रिय नहीं था अनुभव। जुआनी में आराम प्रिय रहेगा होगा तो जल्दी बूढ़ा बनेगा और जरा जरा बात में बीमार हो जाएगा। आराम प्रिय इसलिए बीमार होता है बार बार। परिश्रम करो, कम खाओ, आराम प्रियता छोड़ दे। बीमार होना भी बेवकूफी का फल है। क्या तो पाप का फल है अगले जन्म का, या तो अभी बेवकूफी का फल है। बीमार होना चाहिए, और बीमारी आए तो खाने पीने में थोड़ा संयम। क्यों बीमार हो? तो शरीर से बीमार होता है कोई आदमी, मन से बीमार होता है कोई, बुद्धि से बीमार हो जाता। बुद्धि से बीमार होना तो बड़ी तबाही है। गलत निर्णय करना ये बौद्धिक बीमारी, गलत चिंतन करना ये मानसिक बीमारी, और गलत खान पान करना ये शारीरिक बीमारी। ये मैं पढ़ के नहीं बोल रहा हूं, देख लो कैसा कैसा आता, बिल्कुल फिट है। आप आत्म साक्षात्कार कर लो, फिर पोथियां पढ़कर आप ज्ञान नहीं लाओगे। आपका ज्ञान स्वरूप से ही ज्ञान छलकेगा। टॉनिक लेकर आप स्वास्थ्य नहीं लाओगे, आपकी अपनी आत्म शांति से ही स्वास्थ्य के कण उभरते रहे।
और रोक और पोप करके सत्यानाश करके खुशियां नहीं लोगे। अपने आप में तुम तृप्त रहोगे, चाहे शांत सुख हो, चाहे हर्ष उल्लास विनोद का सुख हो, चाहे ज्ञान का सुख हो, चाहे भक्ति का सुख हो, चाहे योग का सुख हो, लेकिन आपके अपने आत्मा के ही अनेक रूप का सुख आएगा। सतृप्तो भवति, वह तृप्त रहता है। स अमृतो भवति। आंधी तूफान करने वाले थक जाए, आपको दुखी नहीं कर सकते। दुखी करने वाले दुखी होंगे अच्छी तरह से, आप दुखी नहीं हो सकते। आपको सताने वाले सताए जाएंगे प्रकृति के द्वारा, लेकिन आप नहीं सताए, क्योंकि आपने अपना निर्णय ऊंचा किया है। आपने अपने गुरु से वफादारी की है, अपने धर्म से वफादारी की है, अपने ईश्वर से वफादारी की है। आपको डरने की जरूरत नहीं। जा मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरिए कब मिलिए पाइए पूर्ण परमानंद। कबीर जी कहते हैं, जिस मौत से सारी दुनिया को खौफ, उस मौत से भी मैं नहीं डरता। पिछले 2000 वर्ष से हिंदू साधु संतों की निंदा का परंपरा चली आ रही। नानक जी, कबीर जी, जब सनातन धर्म के बाद दूसरे धर्म बने ना, उन्होंने फिर हिंदुओं में से तो दूसरों को घसीटा। फिर भी अभी हिंदू धर्म का इतना महत्व है, इतनी साधना की सच्चाई है कि घंटों भर चुप बैठे हो शांति में, ऐसा दूसरी जगह बताओ कहीं नहीं मिलता है। मैंने तो नहीं देखा दुनिया में, देश भर देश घूमा, मैंने नहीं देखा इतना शांति का धर्म लाभ करते और इतना ऊंचा तात्विक सात्विक सत्संग। हे राम जी, जो आत्मज्ञान का सत्संग देते वो ज्ञानवान का भली प्रकार उपकार मानना चाहिए, पूजन करना चाहिए, आदर करना चाहिए। उनका बड़ा उपकार है। और जो मुफ्त में सत्संग सुनते हैं, लाइट पंखे सुविधा लेते हैं या टुकड़ा खाते हैं, और फिर अगर थोड़ा भी 19-20 सोचते हैं, उनको बड़ा भारी पाप लगेगा। उनको तो योग वशिष्ठ में कुत्ते वाली कथा पढ़ लेनी चाहिए, अथवा काली कमली वाले बाबा की कथा। यज्ञ याग तप व्रत वैदिक कर्म से भी सत्संग की ऊंचाई की बराबरी नहीं कर सकते। और सत्संग के स्थान से जाने का विचार होता है तो आपके कर्म हीन कर्म है, दुष्ट कर्म है, दुष्ट प्रारब्ध, दुष्ट चिंतन, दुष्ट कर्म है। नहीं तो राजे महाराजे मुकुलपुर के बाबा जीवन मुक्त थे, और वहां का राजा 1942 की घटना है, अखंडानंद जी के साहित्य में पढ़ लेना। वो सत्संगियों के बीच बाबा बैठे थे और राजा ने पूछा कि महाराज, आत्मज्ञानी गुरु का क्या पहचान है, पूर्ण पुरुष की क्या पहचान है? ए बहरे, इधर आना, ब्रह्मचारी इधर आ। राजा के बच्चे का कान पकड़ के बाहर निकाल दे। ब्रह्मचारी ने बाहर निकाल दी। लोगों का आश्चर्य हुआ। सुबह बाबा घूमने गए तो मोकलपुर नरेश ठंड में ठुठरा प्रणाम करता है। बोले अभी तक रात भर यहीं थे? बोले हाँ। बोले मिल गया ना, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया ना, तुमने सवाल ही ऐसा किया था इसीलिए मुझे आज्ञा करनी पड़ी। तुमने सवाल किया कि जीवन मुक्त ब्रह्मवेता के क्या पहचान है, तो तुम्हारे जैसे राजा की भी ऐसी तैसी कर दे। और तुम्हारी पहचान है कि तुम सत्य शिष्य हो। इतनी डांट के बाद भी निकाल दिया, और राजा थे, गए नहीं, दुर्भाव नहीं आया। और गुरु का द्वार छोड़कर भागने का है तो आपके कर्मों की हीनता है, चाहे अभी दिखे चाहे न दिखे। कुछ न कुछ दुष्ट कर्म है, दुष्ट चिंतन है। मंदासु मंदमतया मंद भाग्या उपत्रता। सेवा से जी कतराए, आध्यात्मिकता से जी कतराए तो आपका भविष्य अंधकार में है।
आध्यात्मिकता से आप किनारा कर रहे हैं तो आपका भविष्य अंधकार में है, पक्का लिख लो। और आध्यात्मिकता के तरफ सचमुच में झुकाव है तो भविष्य आपका प्रकाश में है, लिख लो। तो उसको कोई रोक नहीं सकता। ये कर्म का सिद्धांत। मेरे को इतना ही लोग गुरु के द्वार से धकेलते थे, हम डटे रहे तो मेरा उस समय से भी भविष्य उज्जवल ही है। अगर मेरे को भाई खींचता था, पत्नी खींचती थी, माँ खींचती थी, मित्र खींचते थे, सारे खींचते थे, सारे के सारे, और वहां से भी धकेलते थे, फिर भी मैं डटा रहा। मेरा भविष्य उज्जवल हो गया और इसके बाद भी उज्जवल ही रहेगा। मेरा बाल बांका होने वाला नहीं, क्यों? मैंने अपने सतगुरु से निभाई, धर्म से निभाई है, संस्कृति से निभाई है। तो मेरे से जो गद्दारी करेगा उसको प्रकृति ठोकेगी, मेरे को क्या है? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रकृति उसको अशांति देगी, प्रकृति उसको भविष्य अंधकार में करेगी, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। तुमने गाली दी तो मेरे कान खराब हुए, तुम्हारी जीभ खराब हुई। मेरा मन खराब हुआ, तुम्हारा मन खराब हुआ, लेकिन तत्व दोनों का ज्यों का त्यों रहा है। उसने गाली दी, मेरे कान खराब हुए, उसकी जीभ और मन खराब हुआ, लेकिन उसका तत्व और मेरा तत्व खराब नहीं हुआ। ऐसा बात है। उसका मैंपना जो है शुद्ध, वो वैसे का वैसा है। ऐसा ज्ञान मिलता है क्या कहीं? वो गाड़ी चलाया, उसको एक्सीडेंट हुआ, पैर टूट गया, सिर फूट गया और ट्रीटमेंट में पैसा खराब हुआ, तबीयत खराब हुई, लेकिन उसका तत्व जो का त्यों है, आप जो का त्यों, कुछ नहीं खराब हुआ। हाँ, वो गया और लॉटरी लग गया और 10 करोड़ रुपया मिल गया, उसका तत्व भी वैसे का वैसा रहा, कुछ बढ़ा नहीं। आत्मदेव ऐसा है, तस्य तुलना के न जाए थे। ऐसे आत्मज्ञान की नजीक ही में आकर फिर जाए इधर उधर तो तबाही है, तबाही। दोष दर्शन का पाप बुद्धि में घुसता है तो गुरुद्वार पे रहने नहीं देता। दोष दर्शन अगर दिख जाए बुद्धि में, किसी के प्रति दोष दर्शन आ जाए, गुरुद्वार पे रह नहीं सकेगा ज्यादा दिन, पाप ले भागेगा तुमको। निस्तेज हो जाता आदमी, दोष दर्शन वाला निस्तेज हो जाएगा। फिर हाय फिल्म सीडी तू सुख दे, हाय निंदा तू सुख दे, हाय गपसप तू सुख दे। कैसे अभागे लोग गपसप से सुख ढूंढते, निंदा से सुख ढूंढते, फिल्म की सीडी से सुख ढूंढते, बाहर का चटोरेपन से सुख ढूंढते, तो कितने कंगले हो गए। वो कंगला है जो बाहर से सुख अंदर भरता है, वो शहंशाह जो अंदर से परमात्मा सुख से बाहर के वातावरण को मधुर करता है। तो मीरा अमीर है, शबरी अमीर है, रहीदास अमीर है, जनक अमीर है, सदना अमीर है, और भी कई अमीर आए धरती पर जो तत्व में बस ईश्वर। अभी तुम्हें कितना पुण्य हो रहा है, कितना ज्ञान बढ़ रहा है, कितना जीवन उन्नत हो रहा है, उसका कितना फल हो रहा है, इसको कोई तोलने वाली तराजू संसार में पैदा नहीं हुई। और ब्रह्मा जी भी तराजू बनाएंगे तो तराजू टूट जाएगी। इतना लाभ हो रहा है तत्व ज्ञान की शांति से सुनने से। आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते, आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं। आत्मज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते, आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते, आत्म सुख शांति के सुख के आगे दूसरे सुख कुछ भी नहीं। ये कितना पुण्य हो रहा है, कितना भविष्य उज्जवल हो रहा है।
लेकिन दोष दर्शन निंदा ये ऐसा करते वो ऐसा अभागे। वो चील कितना भी ऊंची होती गीध, लेकिन उसको मरा हुआ जानवर ही दिखता है। कितनी भी ऊंची जगह पे दे रहे अभागे लोग, लेकिन उनको ये ऐसा है वो ऐसा है। जाओ मरो फिर, पाप का फल भोगो, दोष दर्शन का पाप का फल भोगो। वो दोष दर्शन करा, वो दोष दर्शन का पाप तुमको ले भागेगा। जब कभी किसी से मिलते हैं तो मिलने का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? होता है। अनुकूल मिलने से सुख होता है कि नहीं होता है? होता है। अनुकूल बिछड़ने से दुख होता है कि नहीं होता है? होता है। प्रतिकूल मिलने से दुख होता है कि नहीं होता है? होता है। तो दुख का ज्ञान, सुख का ज्ञान, ज्ञान ही तो विशेष हुआ। दुखाकार वृत्ति हुई, सुखाकार वृत्ति हुई, मिलनाकार वृत्ति हुई, बिछड़नाकार वृत्ति हुई। उस वृत्ति का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ज्ञान स्वरूप ईश्वर है, चेतन स्वरूप ईश्वर है, आनंद स्वरूप ईश्वर है। और सदा सदा मतलब 1 सेकंड का 100वां भाग भी हमसे दूर नहीं हो सकता। दूर होगा तो वो सर्वव्यापक नहीं है, अभी नहीं है, बाद में मिलेगा तो वो सदा नहीं है। तो ईश्वर सर्वव्यापक है, ये पक्का समझ लो। ईश्वर सदा है, ये पक्का मान लो। और ईश्वर परम हितैषी है, परम सुहृद है। अगर वो हमारा हित नहीं चाहते और हमारे सुहृद नहीं होते तो हमको इस प्रकार का ऊंचा ज्ञान, ऊंची साधना और अंतर आत्मा की प्रीति और मुक्ति की मधुरता नहीं मिलती। हमने कोई ऐसा कर्म किया है, चाहे गुरुजनों की सेवा हो, चाहे माँ बाप की सेवा हो, चाहे किसी की निस्वार्थ सेवा हो, प्रीति पूर्वक सुमरण हो या सत्संग सुनने का पुण्य हो, उससे भगवान संतुष्ट हुए हैं, तभी हमको इतनी ऊंचाई का ज्ञान देते हैं, दिलाते हैं। ये मैं आपको पढ़कर नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची अनुभव की बात कह रहा हूँ। कोई आज किताब पढ़ के मैं तुमको ये साधना सिखाने का नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो ईश्वर की कृपा है, हम लोगों के अंतःकरण में उसी की प्रेरणा है। इसको बोलते भगवत प्रसाद जा बुद्धि, भगवान के प्रसाद से बनी हुई बुद्धि, भगवत प्रसाद जा। तामसी बुद्धि शराबी, कबाबी और दूसरे में दोष देखने वाली होती है, पुण्य को पाप, पाप को पुण्य मानती है। चोरी, जारी, हिंसा, बदमाशी, अरे बोले यही तुम जिंदगी 4 दिन की। ये तामसी। माता पिता धार्मिक है, उनकी मजाक उड़ाएंगे, धार्मिक लोगों की खिल्ली उड़ाएगी तामसी बुद्धि। राजसी वाले खप्पे खप्पे काम में, क्रोध में, धन में ढगला करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। लोभ, यहाँ और वहाँ सुखी, ये नामना वामना। सात्विक बुद्धि संयम को महत्व देगी, सत्संग को महत्व देगी, पुण्यदान को महत्व देगी, भविष्य में भी सुखी रहे स्वर्ग आदि में। ये सात्विक बुद्धि है। और भगवत प्रसाद जा बुद्धि भगवान को अपना मानेगी, अपने को भगवान का मानेगी और प्रीति पूर्वक सात्विक आहार व्यवहार।
और कुछ लेगा देगा तो लेंगे तो भगवान की प्रसादी समझ के लेंगे और देंगे तो भगवान की चीज समझ के देंगे। अपना अहम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अहम कल्पना है। मेरा नाम आए, फोटो आए, अखबार में आए, ऐसा नहीं होगा भगवत प्रसाद या बुद्धि को। सेवा तो करेंगे, लेकिन सेवा में कर्तृत्व भाव की गंध नहीं आए, कर्तापना। कर्म का कर्ता बनेंगे तो भोक्ता भी होंगे, तो सुख दुख भी होगा, पुण्य पाप भी होगा, जन्म मरण भी होगा। कर्म तो करें, लेकिन भगवत अर्पण। कर्म के फल को अपने तरफ ले आएंगे तो विक्षेप होगा, अहंकार पुष्ट होगा, राग द्वेष पुष्ट होगा, शत्रु मित्र भाव पुष्ट होगा। कोई भले शत्रुता करके अपना कुप्रचार या अपने को दुख दे, लेकिन अपने हृदय में शत्रुता न होने से अपने को दुख नहीं होता। प्रकृति फिर उल्टा वार उन्हीं को कर देती। फल में, जल में, थल में वासुदेव के अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता। परिवर्तन प्रकृति की लीला है। वासुदेव की सत्ता से परिवर्तन होता है। जैसे पानी में उथल पाथल, झाग, बुलबुले, ये वो सब भी पानी है, और गहरे में शांत बैठा है पानी, तब भी पानी है। ऐसे हमारी इंद्रियां देखती है, कान सुनते हैं। हमने बुरा देखा, बुरा सुना, तो हमारा मन बिगड़ा, हमारे कान बिगड़े, हमारी इंद्रियां बिगड़ी, लेकिन हमारा चैतन्य वैसे का वैसा अविगड़ा आत्मदेव साक्षी जो का त्यों। हमने अच्छा देखा, अच्छा बोला, अच्छा सोचा, तो हमारा मन बुद्धि भाव अच्छा हुआ, लेकिन साक्षी चैतन्य तो वैसे का वैसा, अच्छे को भी जाने, बुरे को भी जाने। अच्छा आया गया, बुरा आया गया, लेकिन रहा कौन? मेरे प्रभु जी आप ही रहे। मैं मर जावा तू जीवे, मेरा मैं मर जाए तू जिए, तरंग मरे और सागर जिए। बिंदु मरे और सिंधु जिए, तो बिंदु मरेगा किस में? सिंधु में ही। ऐसे ही अपने को वासुदेव में मानना शुरू करो। आप वासुदेव में मिल जाओगे। माँ के गर्भों में क्यों आना, क्यों भटकना? अपने को पापी, पुण्यात्मा, सुखी, दुखी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, फलाना ढिंगना मान मान कर क्यों मरना? हम वासुदेव के वासुदेव हमारे। હું પ્રભુનો પ્રભુ મારા ને આવો નિર્ણય કરવામાં શું જોર આવે? હું મારા પ્રભુનો પ્રભુ મારા, પ્રભુ મારા સત્ય સ્વરૂપ, પ્રભુ મારા ચૈતન્ય સ્વરૂપ, પ્રભુ મારા આનંદ સ્વરૂપ, અને પ્રભુ મારા નિત્ય, અને પ્રભુ મારા સર્વસમર્થ। અને દરેકને કર્મના ફળ ભોગવીને વહેલા મોડા પોતાની સાથે મિલાવાની લીલા છે આ સંસાર। મારા લીલાધરની લીલા છે, મારા લીલાશા બાપુની લીલા છે, મારા લાલજીની લીલા છે, મારા ઠાકોરજીની લીલા છે। जो नाम रखते चित्त चेतन रूप है, तदपि विषयन ते डरंत रहे। विषयासंत को असंत करत। સંત સ્વભાવ હોય પણ વિષય વિકારમાં જો મન લાગ્યું રે ચિત્ત, તો પછી વિકારી થઈ જવાય। तुम चैतन्य का सुमरण करो, ज्ञान स्वभाव में, आनंद स्वभाव में। सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, हले न जिह्वा होठ। पहले बाह्य सुमरण करो, हर्ष, फिर दीर्घ, फिर प्लुत, फिर आज जैसे प्लूत को भी लंबा के करवाया ना, कितने अच्छा लग रहा है ना, शांति मिल रही है ना। न दूरे न दुर्लभा, वो परमात्मा दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है। सो साहेब सद सदा हाजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। और राग से, द्वेष से प्रेरित होकर हम भगवान से दूर हो जाते हैं और भट्ठी बनाकर मर रहे हैं।
शत्रु सताकर दुख देता है, शत्रु तपाता है, और मित्र ममता से दुख देता है। मित्र बीमार हो जाए तो दुख देता है, मित्र का एक्सीडेंट हो जाए तो दुख देगा, सगा वाला नो एक्सीडेंट થાય तो दुख થાય। शत्रु सता के दुख देता है और मित्र ममता की चिंता की चिता में तपाकर दुख देता है। मित्र मर जाए तो दुख देता है, मित्र रूठ जाए तो दुख देता है, मित्र बीमार हो जाए तो दुख देता है, और मित्र दुख में आ जाए, कंगाल हो जाए तो दुख देता है, नहीं देगा। और मित्र अमीर हो जाए और हमारे सामने नहीं देखे तो भी दुख देगा। और हम सुकड़े रहेंगे, मित्र आगे बढ़ जाए और हम वैसे के वैसे रहे तो भी सुकड़ान देगा। तो मित्र भी कचरा देता है, शत्रु भी कचरा देता है। भगवान ही अपना माधुर्य देते, अपना ज्ञान देते, अपनी सांत्वना और सुख देते। भगवान और भगवान के प्यारे हमको मुक्त आत्मा बनाते, महात्मा बनाते, परमात्मा बनाते, स्वतंत्र सुख के दरिया में तैराते उतराते। इसीलिए सत्संग की बराबरी दुनिया का कोई कर्म, कोई संपदा, कोई धन ब्रह्मज्ञानी गुरु के सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते। सारी पृथ्वी का राज्य मिल जाए तभी भी सत्संग की बराबरी नहीं होती। अरे इंद्र का पद मिल जाए तभी भी सत्संग की बराबरी नहीं होती। मानुषी तराजू तो सत्संग के पुण्य को नहीं तोल सकती, लेकिन ब्रह्मा जी की तराजू भी ब्रह्म ज्ञान के सत्संग के पुण्य को नहीं तोल सकती। अगर ब्रह्मा जी तराजू बनाएंगी तो टूट जाएगी, विफल हो जाएगी। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम मीश पारम न याति। समुद्र की स्याही कर दे और जो धरती पर पेड़ है उनकी कलमें बना ले, फिर भी भगवत स्वभाव का, भगवत तत्व का, भगवत महिमा का, भगवत प्रसाद जाकर पूरा वर्णन नहीं होता। अजब राज है ये मोहब्बत के फसाने का। जिसको जितना आता है गाए चला जाता है, पार हुए चला जाता है। पूर्ण महिमा किसी ने नहीं गाई, वर्णन नहीं किया, क्योंकि भगवान अनंत है। अगर आपने पूर्ण गाई तो भगवान अंत वाले हो गए ना। इसीलिए भगवान को जानना नहीं होता है, भगवान को मानना होता है। मानते मानते अपना मैं मिट जाता और बुद्धि टिक जाती, तो भगवान कृपा करके अनुभव करा देते। अब कोशिश किया भगवान कैसे है क्या है, तो कोशिश करने वाला रहेगा, फिर विचार आएंगे, अपने को शब्द जाल में फंसा देगा अथवा कोई कल्पना में फंसा देगा, ईश्वर को नहीं पाएगा। जो ईश्वर को जानना चाहता है वो ईश्वर को नहीं जान सकता है, और जो ईश्वर को नहीं जानना चाहता है वो भी नहीं जान सकता है। तो बोले अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान को जानने की जिज्ञासा करो। हाँ, तो जिज्ञासा करेंगे, सत्संग सुनेंगे, फिर पता चलेगा। प्रयत्न करते 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 तो कृपा करके प्रकट हो जाता। कैसा है भगवान का प्रीति, कैसा है भगवान का ज्ञान, कैसा है भगवान का चिंतन, कैसा है भगवत प्रसाद जा माहौल। औद्योगिक अहमदाबाद, और दिन भर काम धंधे और घर बार में, और अब भी बैठे तो नैमिषारण्य में जैसे ऋषि शांत बैठे रहते, ऐसी शांति अभी दिख रही है। ये क्या भगवत प्रसाद जा मति का फल नहीं है? ये सत्संग की महानता का दर्शन नहीं है? सत्य स्वरूप ईश्वर की महानता का दर्शन नहीं है? ईश्वर की सत्यता का, चेतनता का, माधुर्य का दर्शन नहीं है?
काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तेरे संग सहाय। फल बन के बिगड़ गए लेकिन अस्तित्व वही का वही, लहर बन के बिगड़ गई पानी वही का वही, मकान बन के बिगड़ गए आकाश वही का वही, सृष्टियां बन के बिगड़ गई मेरे प्रभु तुम वही के वही। हजारों जन्म हमारे बन के बिगड़ गए, अभी भी वही के वही। हजारों दिन आके चले गए मेरे साक्षी प्रभु तुम वही के वही। हजारों रातें आई और गई, उसको जानने वाला वही का वही। हजारों संध्याएं आई और गई, तुम वही के वही। हजारों सुबहें आई और गई, तुम वही के वही।